गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज बी समीकरण का अपसारण प्रणाली द्वारा समीकरण समाधान। ठीक है, इसको हम लोग आसान तरीके से अपसारण से समीकरण कैसे समाधान होता है ना, इसको हम लोग सीखें। किस तरह करेंगे? तो हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई, याद रखिएगा नंबर को इक्वल्स टू का इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, ये कहलाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग इक्वेशन 2 लिखेंगे, वो है 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब वापस से नंबर को इक्वल्स टू का इस तरफ लेकर जाएंगे, तब बचेगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये होगा हमारा समीकरण 2। अब दोनों को अपसारण करेंगे। अपसारण करने का एक नियम होता है कि या आपको x को बराबर करना है या आपको y को बराबर करना है। तो हम यहाँ पर x को बराबर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे x दिया हुआ है 3x और यहाँ पे सिर्फ x दिया। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग 3 गुना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 गुना करते हैं। देखिए 3 गुना करते हैं, x में 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 गुना करेंगे तो 9। याद रखिएगा जब हम लोग इक्वेशन 1 में 3 गुना कर रहे हो तो सिर्फ x में नहीं, ये पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर 3 वो जो नंबर जो x में गुना कर रहे हो पूरे के पूरे इक्वेशन में गुना हो जाता है। और इसमें कुछ भी गुना नहीं किए तो वो इसी तरह उतरेगा। तो ये है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे डालेंगे माइनस, माइनस तो प्लस और ये वाला माइनस। अब ये 3x माइनस हो गया। बीच वाला नंबर हमेशा बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। तब इसको बंद करेंगे तब ये माइनस प्लस माइनस होता है और 3y से 2y जाएगा तो y 2 और 3 में 3 बड़ा है, माइनस साइन दिया, माइनस जानेगा। 10 में से 9 माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। माइनस माइनस कर लिया y इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं रहा माने प्लस और प्लस रहेगा तो आपको माइनस डालना है, माइनस रहा तो प्लस डालना और ये प्लस रहा तो माइनस डालना। फिर इस तरह से आपका y निकल आएगा। उसके बाद आप किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए, या तो y का या तो इक्वेशन 1 ले सकते हैं या इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं। तो ये दिया है x माइनस y इक्वल्स टू 3। x माइनस y का वैल्यू हमारे पास है 1 इक्वल्स टू 3, माइनस आएगा तो प्लस होगा तो 3 प्लस 1 x का वैल्यू हो गया हमारा 4। ठीक है, तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन समाधान होगा। तो अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को समाधान करेंगे। जिस तरह पहला नंबर किए थे उसी तरह देखिए क्या लिखा है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। देखिए पहला क्वेश्चन हमने बोला था कि जो नंबर अगर इक्वल्स टू का इधर आता तो हमेशा बराबर का इस तरफ राइट हैंड साइड ला के रखिएगा। ठीक है, तब ये इक्वेशन 1 हो गया। अब उसी तरह सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। मैंने कहा था कि हमें या तो x बराबर करना है या y। हम बोले थे कि जिस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन में x को इक्वल किए थे इस तरह इसमें भी x को इक्वल करेंगे। यहाँ 2 दिया है और यहाँ 3, तो ऐसा क्या नंबर गुना करेंगे कि दोनों बराबर होगा। अगर हमें ये बात पता नहीं चलता है तब हम 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं। 2 गुना 3 ये हो जाता है 6। तो इससे समझ आया कि इन दोनों में ऐसा नंबर गुना करेंगे कि गुना करने में कितना आना चाहिए 6। तब 3 में कितना गुना करने पे 6 आता है 2, और ये 2 में कितना गुना करेंगे तो 6 आएगा 3। तब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 और 2 में 3 गुना करने पर
उसी तरह गुना करते हैं हम लोग समीकरण 1 में पूरी तरह से 2 गुना होगा, ठीक है। इसमें गुना करते हैं तो ये होगा 6x + 8y = 20। इसमें 3 गुना होगा, ये होगा 6x - 6y = 6। अब यहाँ कुछ नहीं, तो याद रखिए जो मैंने कहा था, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का रहता है, प्लस तो हमेशा किस में कन्वर्ट कीजिएगा, माइनस में, और माइनस किसमें बदल जाएगा, प्लस में, और प्लस किसमें बदल जाएगा, माइनस। अब ये 6x माइनस हो गया, बीच वाले साइन को हम लोग बंद कर देंगे, तब बंद करने पे हमें दिखाई देगा प्लस और प्लस, तो प्लस 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 होता है 6y और 8y 14y। उसी तरह 20 में से 6 को माइनस करेंगे तभी आएगा 14 इनटू इधर आएगा मल्टीप्लाई y = 14/14 कट गया हमारा, आया 1। इस तरह से हमने y का आंसर निकाला। अब किसी एक समीकरण को वापस से लेके जो है हमारे पास, हम लोग इस क्वेश्चन में 2 नंबर समीकरण पुट आउट करके देखते हैं। ये दिया है 2x - 2y = 2, 2x - 2 into y का वैल्यू हमारे पास आया 1 = 2, 2x - 2 = 2, माइनस इधर आएगा कब, प्लस, तो 2x = 2 प्लस 2, 2x = 4 into आएगा डिवाइड x = 4/2, इतना आ गया हमारा। तो इस तरह वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को समाधान करते हैं। देखिए मैं 3 नंबर नहीं करूंगा क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन सिमिलर इसी तरह किया है, तो हम लोग को ना 4 नंबर बनाए, ठीक है। हम लोग 4 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो इसमें दशमलव दिया हुआ है सभी क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे दशमलव देखकर पहले ही डर जाते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आपको करना क्या है, ये दिया है 4x 0.4x - 1.5 पर = 6.5। पहले ये क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद इसके दशमलव को तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ते हैं सीखिए। देखिए ये लिखा है 4x, लिख लिया मैंने, पॉइंट के बदले 1 डालते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक नंबर लिखा है, एक संख्या लिखा है, इसलिए 0 माइनस। उसी तरह ये पूरा 15 बाय पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, 15y और ये 65 पूरा। उसी तरह पॉइंट के बदले एक डिजिट है तो एक 0। उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10 को 10 से डिवाइड करने पे, पूरे 10 को 10 से भाग करने पे एक आता है, 1 को 4 पे गुणा करने पर 4x माइनस फिर से भाग करने पे वापस एक आएगा, 15 से गुणा करने पे 15y = 65/10। अब डिवाइड इधर आएगा तब इनटू हो जाएगा, तब ये होगा 4x - 15y = 65 × 10/10, 10 कर गया, तब ये आया 4x - 15y = 65। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है 0.3x + 0.2y = 0.9। जिस तरह से पहले क्वेश्चन का दशमलव तोड़े थे, इसी तरह दूसरे नंबर क्वेश्चन का दशमलव तोड़ेंगे। तो ये है 3x बाय पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक संख्या 0, 2y/10 = 9/10। देखिए याद रखिए, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक संख्या फिर 0 दशमलव तोड़ना बहुत ही आसान है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये होता है वापस से 10, फिर ये होगा 3x + 2y = 9/10, डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई 3x + 2y = 9 × 10/10, 10 कर गया, यह 3x + 2y = 9, इक्वेशन 2। हमें इक्वेशन 1 भी मिल गया और इक्वेशन 2 भी मिल गया। मैंने जैसे पहले कहा था कि हमें x को बराबर करना है, यहाँ पे 4x दिया है, यहाँ 3x दिया है, तो हमें नहीं मालूम कितना नंबर गुना करेंगे, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेके देखते हैं। तो 4 और 3 था, तो ये 4 का टेबल में 1 बार में, ये 3 का टेबल में ये 1 बार में, ये 1 बार में, तो 4
मल्टीप्लाई 3 बने 12। याद रखिएगा 4 और 3 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो ऑब्वियस नंबर है, यहाँ पर 3 गुना करेंगे और यहाँ पर 4, तब लिखेंगे समीकरण 1 में 3 गुना 3 और 2 में 4 गुना करने पर करते हम लोग इसमें 3 गुना करते हैं पूरे समीकरण में, तब ये आएगा हमारा 12x माइनस 45y इक्वल्स टू, चलिए इंटू करेंगे 15 19, फिर समीकरण 2 में 4 गुना करेंगे, ये होगा 12x प्लस 4 में 8y इक्वल्स टू 36। अब जैसा मैंने पहले कहा था माइनस डालेंगे, यहाँ प्लस के बदले माइनस और यहाँ पर माइनस 12x माइनस करके याद रखिएगा x पूरी तरह x पूरा कट जाए या y पूरा कट जाए, ये हमें याद रखना। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े से क्या सामने माइनस से माइनस बैठा दिया मैंने, और 45 और 8 को प्लस करने पर होता है 53y इक्वल्स टू 95 में 36 माइनस करेंगे 15 से 6 जाएगा 9, 8 में से 3 जाएगा 5 वर्ग, इनको इधर आएगा डिवाइड y इक्वल्स टू 159 बाय माइनस 53 डिवाइड करने पे आएगा -3, तो y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग किसी भी एक समीकरण को लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं, वो दिया है हमें 3x + 2y = 9, 3x + 2 into y का वैल्यू -3 = 9, 3x प्लस माइनस 6 = 9, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3x = 9 + 6, 3x = 15, इनटू इधर आएगा मल्टीप्लाई 15/3 कट करने पे आएगा 5। ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर आया x आया 5 और y आया हमारे पास -3। तो अब हम लोग तब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है हमारे पास √2x + √3y = 0, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 5x + √2y = 0, समीकरण 2। देखिए कुछ बातें आपको याद रखनी होगी रूट में, जैसे कि ये जो रूट वाला नंबर है हमेशा रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, बिना रूट के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि 2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी √4 नहीं होगा, ये होगा 2√2। तब हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √5 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे √2, तो √5 × √2 जहां होगा ये √10 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब देखिए क्या करना है, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में √5 और 2 में √2 गुना करने पर, देखिए गुना करते हैं, ये पूरा इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में √5 गुना करते हैं तो ये होगा √10x, रूट के बाहर x, ठीक है, प्लस 5 इंटू करते हैं √15y = 0। इसी तरह इसमें इंटू करेंगे √10x, इसमें इंटू करेंगे √2 4y = 0। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस √10x से माइनस हो गया। अब देखिए दो अलग अलग नंबर है √15 और √4, ये आपस में माइनस नहीं होता। क्यों? कहें कि अगर √15 को माइनस होना है तो √15 से ही होगा, अब प्लस होना है तो √15 से ही होगा, इसीलिए इन दोनों को इसी तरह ही उतार देंगे। जिस तरह ये है √15y -√4y = 0। इन दोनों में आपको एक जैसा y दिख रहा होगा, हम लोग y को कॉमन लेंगे तब बचेगा √15 -
4 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई है, याद रखें यहाँ कितने बने मल्टीप्लाई इधर आएगा तब डिवाइड हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 बाय √15 माइनस √4। अगर वैल्यू ऊपर 0 है मतलब हम लोग वैल्यू को 0 लेते हैं, यहाँ y आया 0। अब किसी एक समीकरण को लेते हैं वापस से जो दिया हुआ है, जिसमें हम लोग y का वैल्यू पुट आउट करके x निकालेंगे। वो दिया है √2x, किसी को भी ले सकते हैं, हम लोग समीकरण एक को ले रहे हैं √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √2x प्लस √3 इनटू y का वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं y 0 इक्वल्स टू 0, √2x प्लस √3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0 आता है, √2 को 0 से जोड़ेंगे तो √2x आएगा। अब याद रखिए आप कुछ में मल्टीप्लाई इधर आएगा तब डिवाइड हो जाएगा, तब ये होता है x इक्वल्स टू 0 बाय √2। अब मैंने जैसे पहले कहा था अगर वैल्यू ऊपर 0 है तो वैल्यू क्या कहलाएगा 0, इसमें जो है x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 है। अब इस प्रणाली के आखिरी प्रश्न को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है हमारे पास ax प्लस by इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। और सेकंड क्वेश्चन है x प्लस y माइनस c इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा x y को यहाँ रखना है और उसके अलावा जो रहेगा उसके इक्वल्स टू का राइट साइड ले जाना है, तब ये x प्लस y इक्वल्स टू माइनस इधर आएगा प्लस, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर x में a लगा है तो इसमें कितना गुना करेंगे हम लोग a, याद रखें गुना ही करना है, सिर्फ गुना, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहते हैं a, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 है तो 2 में a गुना करने पर समीकरण 1 को लिखते हैं उसी तरह जो है ax प्लस by इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम लोग a गुना करते हैं तब ये आएगा ax प्लस ay इक्वल्स टू ac। यहाँ बोले पहले ही मैं बता चुका हूँ कि प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा माइनस, प्लस रहेगा माइनस, ये दोनों माइनस हो गया और इस b वाले को तो हमने प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दिया है, तो प्लस माइनस माइनस by से ay माइनस नहीं हो सकता। आप खुद नहीं जानते होंगे a माइनस b क्या होता है। इसको हम लोग उसी तरह ही लिखते हैं जैसे ये दिया हुआ है by माइनस ay इक्वल्स टू माइनस ac। अब इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा y, तब ये होगा b माइनस a इक्वल्स टू माइनस ac इनटू आएगा डिवाइड y इक्वल्स टू माइनस ac बाय b माइनस a। अब किसी भी एक समीकरण में हम लोग y का वैल्यू डालकर x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग समीकरण 2 लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। तो दिया है x प्लस y इक्वल्स टू c, x प्लस y का जो वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस ac बाय b माइनस a इक्वल्स टू c, x प्लस माइनस माइनस ac बाय b माइनस a इक्वल्स टू c। इसी बराबर का इस तरफ ले जाएंगे तब बचेगा x इक्वल्स टू c प्लस ac बाय b माइनस a, यहाँ पर मतलब 1 x इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे b माइनस a आएगा, b माइनस a को सीधा जब यहाँ 1 है याद रखिए b माइनस a को सीधा c से इंटू करेंगे प्लस ac x इक्वल्स टू b को c से इंटू करेंगे bc माइनस ac प्लस ac बाय b माइनस c प्लस ac माइनस ac कर लिया, x इक्वल्स टू बचा bc बाय b माइनस c। इस तरह से हमारा आंसर आया x का bc b माइनस c और y का माइनस ac बाय b माइनस a। ठीक है, तो मैंने आसान प्रणाली के जितने भी भारी प्रश्न थे उन सभी को समझा दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी
प्रश्न को मैं सॉल्व करूं, जितने भी 10 क्लास के जितने भी लेसन को मैथ को मैं सॉल्व करूं, 12th को मैं पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उड़ीसा बोर्ड उन सभी सीएचएससी बोर्ड स्टेट बोर्ड उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है, इसे देखने के लिए धन्यवाद।